नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। बने रहिए वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक जरूर करें। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां कलरफुल वॉल्स थीं, जहां जायंट टॉयज बच्चों का स्वागत करते थे, जहां हर बच्चा जाना चाहता था। लेकिन आज वही जगह पूरी तरह खामोश है। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे, अंधेरे हॉलवेज, और ऐसी फीलिंग जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। यह है प्लेटाइम को, एक ऐसी टॉय फैक्ट्री जो कभी दुनिया की सबसे फेमस कंपनी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक वहां काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज गायब हो गए। कोई वार्निंग नहीं, कोई बॉडीज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस साइलेंस। और उसी साइलेंस के पीछे छुपा था एक नाइटमेयर। आज हम जानेंगे प्लेटाइम कंपनी की पूरी हॉररिंग कहानी, हग्गी वग्गी का असली सच, फैक्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स और वो डार्क सीक्रेट्स जिन्होंने पूरी इंटरनेट कम्युनिटी को शॉक कर दिया। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां इंसानों ने खुद अपने मॉन्स्टर्स बनाए। सालों पहले प्लेटाइम कंपनी सिर्फ एक टॉय कंपनी नहीं थी, वो एक एम्पायर थी। उनके टॉयज हर घर में मिलते थे, हर बच्चा हगी वगी चाहता था, हर एडवर्टाइजमेंट खुशी से भरी होती थी, हर कमर्शियल में स्माइलिंग फेसेस दिखाई देती थी। कंपनी का स्लोगन था मेकिंग चाइल्डहुड मैजिकल। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि उसी फैक्ट्री के अंदर कुछ और भी बन रहा था, कुछ ऐसा जो कभी दुनिया को नहीं देखना चाहिए था। फैक्ट्री बाहर से कलरफुल थी, लेकिन अंदर वो किसी प्रिजन जैसी लगती थी। वर्कर्स बताते थे कि रात में फैक्ट्री से अजीब आवाजें आती थीं, कभी फुटस्टेप्स, कभी क्राइंग साउंड्स, और कभी ऐसी आवाजें जो इंसानों जैसी नहीं लगती थी। लेकिन कोई भी ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि प्लेटाइम कंपनी पावरफुल थी, बहुत पावरफुल। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। साल 1995 फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई। न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया टेक्निकल इश्यूज, लेकिन असली रीजन कभी सामने नहीं आया। एम्प्लॉइज अंदर गए, लेकिन वापस कभी नहीं निकले। उनके फैमिली सालों तक आंसर्स ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोग फैक्ट्री को भूल गए, वो जगह अबैंडन्ड हो गई। और फिर 10 साल बाद एक आदमी को एक मिस्टीरियस पैकेज मिलता है। उस पैकेज में एक VHS टेप थी और एक लेटर जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वी आर स्टिल हियर। बस इतनी सी लाइन, लेकिन यही लाइन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि ये मैसेज सपोजिटली उन्हीं वर्कर्स की तरफ से आया था जो 10 साल पहले गायब हो चुके थे। उस आदमी ने डिसाइड किया कि वो वापस फैक्ट्री जाएगा। शायद वहां कोई सर्वाइवर हो, शायद सच अभी भी अंदर छुपा हो, और शायद उसे वहां कभी नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही वो प्लेटाइम कंपनी पहुंचता है, उसके सामने एक जायंट अबैंडन्ड बिल्डिंग खड़ी होती है। ब्रोकन ग्लास, रस्टेड गेट्स, फेडेड पोस्टर्स, और एंट्रेंस पे लिखा था वेलकम। लेकिन उस वर्ड में अब वार्मथ नहीं थी, सिर्फ डर था। वो अंदर एंटर करता है। फैक्ट्री पूरी तरह साइलेंट थी, इतनी साइलेंट कि उसके फुटस्टेप्स भी डरावने लग रहे थे। वॉल्स पे बच्चों के कार्टून्स बने हुए थे, लेकिन समय के साथ वो भी क्रीपी लगने लगे थे। कुछ पोस्टर्स फटे हुए थे, कुछ पर स्ट्रेंज मार्क्स बने हुए थे। और फिर वो पहली बार उसे देखता है, हगी वगी, एक जायंट ब्लू टॉय, लंबी आर्म्स, बड़ी आईज और एक अननेचुरल स्माइल। वो मेन हॉल में स्टैचू की तरह खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। लेकिन उसकी स्माइल, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो।